तजे अभिमान, तीजे खोटे कर्म तजे, सो बाजल सिरे भगवान। तीन बातें ज्यादा न समझ में आवे। पहली बात है बुरे लोगों के पास न रहे, पास रहें तो उनका स्वभाव, उनके विचार तुम्हारे अंदर न आ पावे। वो संगत त्याग दो, सत्संग करो, महापुरुषों के पास बैठो। दूसरी बात देहाभिमान। ये शरीर कुछ है ही नहीं जिस पे हम अभिमान करते हैं। ये क्षणिक है, नाशवान है, कोई ठिकाना नहीं इस जीवन का कब अंत हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। कमल के पत्ते पे ठहरा हुआ जल जैसे क्षण स्थायी बताया गया है, इसी प्रकार ये जीवन भी अत्यंत क्षण भंगुर है। ऐसे नाशवान और क्षण भंगुर जीवन पर अभिमान न कर। तो दूसरी बात अभिमान को त्यागे, और तीसरी बात बुरे काम, अच्छे काम करें जीवन में। बार बार विचार करते हुए कार्य करें। जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य ना हो ताकि समाज में झुकना पड़े, ईश्वर के सामने नतमस्तक होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करते रहो। जितना बन सके जीवन में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जितना बन सके आत्मचिंतन करो। सत्संग करते रहो। सत्संग से जीवन में सत्संग का प्रभाव है, कथा का प्रभाव है, भगवान के गुणानुवाद का प्रभाव है। गाते रहो भगवान के गीत, उनके यश, उनका नाम। स्वाभाविक है असंग हो जाओगे, ज्यादा रमण करोगे भगवान के गायन में, प्रभु के नाम से जुड़ोगे, ईश्वर की भक्ति से जुड़ोगे, सत्संग से जुड़ोगे, तो स्वाभाविक है संसार से हमारा हाथ दिलगाव हो जाएगा, असंग हो जाएंगे, दूरी हो जाएगी। और संसार से दूर हो गए तो जो अविवेक है, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, जिसमें ही जीव जकड़ा हुआ है, इससे निवृत्ति अर्थात मुक्ति मिल जाती है। अज्ञान से दुख का कारण ही अज्ञान है। ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी और हमारी बुद्धि को ये निश्चय हो जाएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। ये निश्चय हो जाता है बुद्धि को कि एक वासुदेव, एक ईश्वर, एक परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मानुभूति हो जाती है, सब में ईश्वर दिखने लगता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बस ऐसा दिखने में लग जाए। काहे का विरोध है, काहे का झगड़ा है, सब में ईश्वर है, सब वही है, बस उसी का नाम मुक्ति है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आइए 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, अपनी वाणी को, हृदय को पवित्र करते हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मोहे आने मिलो घनश्याम, मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
मेरे जीवन जाओ सहारे, मेरे जीवन राधा की अखियन के तारे, मेरे जीवन जाओ सहारे, भक्त के भगवान भगवत जननी जय हो। मुरली वाले मुरली वाले मुरली बजागा, सोए हुए मेरे भाग जगाया, मुरली वाले मुरली बजागा, सोए हुए मेरे भाग जगाया, मीरा के घन श्याम बहुत मन मंदिर में रास रचाया, मन मंदिर में रूप सावरा तरस दिखाया, रूप सावरा मन मंदिर में रास रचाया, रूप सावरा तरस दिखाया, जीवन की हो गई शाम बहुत अजनबी हो गई। वृंदावन हरि लाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं
गुरुर्मूर्ति पूजां मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो यज्ञ भगवान की। हाँ, मेरी अंतरात्मा में अभिन्न रूप से विराजमान इस कथा रूपी मानसरोवर में उपस्थित हमारे सभी हंस रूपी कथा प्रेमी भक्तजनों, इस ज्ञान रूपी यज्ञ का रसपान करते हुए संगीतमय भागवत महापुराण की कथा इस ग्राम में विगत 6 दिनों से कार्य चल रहा है। 5 दिनों से 6वां दिन है। 7 दिन का ये कार्य है। कलयुग में इतना समय बता दिया है 7 दिन का, ज्यादा ना मिले 7 महीना को समय 7 साल को, तो 7 दिन ही को मिले। जितना समय मिल जाए उतना अच्छा है। महाराज खड़वांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से, कल कहाँ तक कथा हो गई थी नीरज? बोलो यज्ञ भगवान। कछु तो ध्यान है। भगवान का जन्म हो गया, बस देर है तो उसके अवतार की। जैसे सिंह की दहाड़ से भेड़िया भाग जाते, स्वाभाविक। जब शेर दहाड़ लगाता है तो भेड़िया भाग जाता। ऐसे जब भगवान का प्राकट्य होता है तो बंधन टूट जाते। वसुदेव देवकी जो जेल में थे, देखो भगवान को पाने के लिए जीवन में उन्होंने कितने कष्ट सहे। आज हमें जीवन में जरा सा दुख आ जाए ना, जरा सा कुछ हो जाए तो फिर क्या कहें ना, भगवान पे भरोसा रहता है। सब झूठ और सब महाराज को के को ईश्वर के को भगवान, जरा सा भी। हाँ, सुख यदि जीवन में है तो सब कुछ ठीक ठाक। तो जैसे दिन होता है, रात होता है, जीवन होता है, मरण होता है, ऐसे ही सुख होता है और दुख होता है। जैसे सुख सदैव नहीं रहता है, परिवर्तन का नाम संसार है, ऐसे ही दुख भी सदैव नहीं रहता है। ये रहने वाली चीजें नहीं। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, आत्म संयम बनाए रखना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। परीक्षा ना करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। यदि जीवन में दुख है तो सुख अवश्य आएगा, समय का इंतजार करो। महाराज देवकी वसुदेव जेल में बने रहे, प्रतीक्षा करते रहे, भगवान को याद करते रहे। इस विषम परिस्थिति से
निवारण वही करेगा, और किया भी है उन्होंने भक्तों। ऐसा नहीं है कि भगवान ना आए, वो भगवान उस काल कोठरी में जहां बंद थे वसुदेव प्रकट हो गए। निशी थे तमयाव दूते जाय वाणी जनार्दन। जैसे पूरब दिशा में 16 कलाओं से चंद्रमा प्रकट हो जाए, ऐसे भगवान की आभा हमारे कमल नयन की परम पिता परमात्मा प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने देखा अद्भुत सुंदरता, अद्भुत। उनके नेत्र भगवान के नेत्र कमल, कमल के समान कोमल नेत्र हैं भगवान के, विशाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं माताओं। 4 सुंदर हाथ भगवान के, बड़े सुंदर 4 हाथ। 4 हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पे भगवान के भृगुलता का चिन्ह है। सुंदर स्वर्णमयी रेखाएं हैं, गले में सुंदर कौस्तुभ मुखमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान भगवान का सुंदर सांवला शरीर। आहा, उस श्यामल शरीर में, सांवले शरीर में सुंदर पीतांबर फहरा रहा। बड़ी सुंदर अनुपम जाती है भगवान। किरीट कुंडल, आहा, भगवान के कानों में कुंडल झिलमिला रहे। भगवान के सुंदर बाल, सिर पर घुंघराले बाल। आह, दत्त की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खुलन, चपला चमके घन विच जबे जब मोत ने माल अमोलन। घुंघराली लटे लटके मुख, सुंदर गोल कपोल। बड़े सुंदर बाल हैं, घुंघराले बाल हैं भगवान के। सुंदर बाजूबंद भुजाओं में भगवान के। आहा, परमात्मा के एक एक अंग में अनोखी छटा छिटक रही है। ऐसी सुंदरता को देख के वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सुंदरता प्रकृति में हो ही नहीं सकती है। ये तो पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है। अरे तो पुत्र के रूप में भगवान सोम नारायण आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जब उन्हें निश्चय हो गया ये पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, तो उनकी आंखें आनंद से खिल गई, प्रेमाश्रु आंखों में आ गए, और उनका रोम रोम वसुदेव जी का एक रोम परमानंद में, ब्रह्मानंद में तल्लीन हो गया। प्रभु के आनंद में सारे दुख समाप्त, कोई दुख। फिर विचार किया, मैं जेल खाने में हूं, यदि बाहर होता तो आज खुशी के अवसर पर मैं ब्राह्मणों को कुछ दान करता। फिर भी मन ही मनों ने संकल्प लिया, इस खुशी का जो मौका है, जब भी परमात्मा की कृपा से मुझे समय मिलेगा ना, तो मैं ब्राह्मणों को 10,000 गौ में दान में। जब परमात्मा के प्रभाव को जान लिया जाता है, जब तक ईश्वर के प्रभाव को नहीं जाना है, तभी तक जीवन में दुख है, द्वंद है, झंझट है। और जब भगवान के प्रभाव को जान लिया जाता है, तो फिर जीवन का सारा भय समाप्त। का भय, उसके प्रभाव को जान लिया, उस पर भरोसा हो गया।
वसुदेव जी प्रणाम करते, हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करते, जय हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं वसुदेव जी, जग देखने तुम देखने आए, जग देखने तुम देखने आए, हरि का परमात्मा के प्रभाव को, आपकी महिमा को ये भी नहीं जानते हैं, स्वयं विधाता नहीं जानते हैं। देव ना जाने मरम तुम्हारा, देव ना जाने मरम तुम्हारा, जो जाने देव जनाए, परमेश्वर ये आपकी कृपा है जो आपकी पहचान हो जाए, आप ही की कृपा से आपको जाना जाता है। जय ही जाने जय देव जनाए, जो जाने जय देव जनाए, जानत तुम ही बोलो सच्चिदानंद भगवान के। जो भगवान को जान लेता है, हाँ, उसके जानने से फिर इसका बाध्य हो जाता है। जब तक ये रहता है, ऐसा भाव रहता है शरीर मैं हूँ, शरीर वाला मैं हूँ, तब तक उसका पता नहीं लगता है, पास में रहते हो। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर इसका निवारण अपने आप हो जाता है। वसुदेव जी की प्रार्थना से हमारे प्रभु प्रसन्न हो गए। बोले मैंने अपना रूप तुम्हें इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें स्मरण हो जाए। पूर्व जन्म में तुमने मेरी साधना की थी, जिससे तुम्हें मेरी उपलब्धि हुई है। अब तुम्हें कोई दुख नहीं, अब तुम्हारे जीवन में कोई बंधन नहीं। अरे जिनके नाम श्रवण करने मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते, वही परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण माताओं वसुदेव जी की गोद में है, तो हथकड़ी टूट जाना कोई बड़ी बात। नाम ले तब सिंध सुखाही। अरे जिनके नाम स्मरण से जन्मार्जित जन्म जन्मांतरों के अर्जित पुण्य कर सब क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते, वही परमात्मा उनकी गोद में आ गए।
कोई आश्चर्य की बात नहीं, हट पड़ी बेड़ी खुल जाना। अब बोले तुम ऐसा करो। बोले प्रभु मुझे आदेश दो, मैं क्या करूं? बोले मेरी पहचान हो जाने पर अब ऐसा नहीं कि तुम मुझे पुत्र ना मानो, मेरे प्रति पुत्र भाव रखना और निरंतर ब्रह्म भाव भी रखना, यानी जीवन में प्रेम और चिंतन। ये सूत्र मिलता है शास्त्रों से। जीवन में प्रेम हो और भगवान का चिंतन हो तो परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोले प्रभु आदेश करो, क्या करना है? अब बोले कुछ नहीं, तुम्हें बस यहाँ से मुझे गोकुल भेजना है, नंद बाबा के यहाँ। देखते देखते भगवान छोटे शिशु बने, छोटे से बालक बन गए। माता देवकी ने हृदय से लगाया, प्रभु को अपने स्तनपान कराया। धन्य है माता देवकी। उस सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में भगवान के सुंदर रूप को बैठाया, प्रार्थना की भगवान की। और वसुदेव जी उस समय भगवान को लेके जो ही बाहर निकले, माता फाटक अपने आप खुल जाते। जो किवाड़े लगे थे ना, बड़े बड़े किवाड़े अपने आप खुल गए। पहरेदार घोर नींद में सो गए। भादों का महीना है राजन, अंधेरी रात है, आकाश में बिजली चमक रही, मंद मंद गर्जना कर रहे हैं बादल, पानी बरस रहा है। मार्ग कैसे जाए, पानी बरस रहा। बलराम जी ने विचार किया, मैं बड़ा भाई बना तो क्या हुआ, अरे सेवा तो मेरा मुख्य धर्म है। भक्त का धर्म क्या है? सेवा। इसलिए वो दौड़ पड़े शेषनांग बन के, कथा प्रेमी बंधु हजार अपन फैला के। उन्होंने विचार किया, मेरे रहते हुए यदि स्वामी को यदि कष्ट हुआ तो फिर सेवक को धिक्कार। सेवक के रहते यदि स्वामी को दुख हो तो सेवक को धिक्कार। सेवक उन्होंने अपना आगे सिर बढ़ाया, छत्र से तान लिया। उन्होंने अपना आगे उन्होंने अपना सिर बढ़ाया, यानी प्रभु की वंदना की उन्होंने। अब आगे चले वसुदेव जी, भगवान से निवेदन करते हैं, बेटा बारे मत भूल जाइए मोको, छबड़ा में धर के तो पहुंचाऊं मैं गोकुल गाँव रे। बेटा तुम याद तेरी तेरो
दिन भारी तेरा मामा क्या जारी मथुरा है जाको धाम रे बेटा दुनिया रटे तेरा नाम रे। कैसे याद पार करो उतर का तुम यमुना मैया विनती पारा पार करो पाँचों शेर लगारो जमुना पाँचों शेर लगारो जमुना मेरी पेट चले ना मेरी हिम्मत गाई है सबे है जी की लाचारी मैं भारी परेशान दुनिया सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी विचार करती जिनके चरणों की धूल सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, जिनके चरणों का ध्यान महापुरुष निरंतर करते रहते हैं, वही चरण कमल आज मेरे तट पे आ गए, मेरे पास आ गए। ऐसा विचार करके आनंद और प्रेम में यमुना भर कथा प्रेमी बंधो आंखों से इतने आंसू निकले, इतने रोई यमुना, प्रेम के आंसू इतने गिरे कि उसमें बाढ़ आ गई। बोलो यज्ञ भगवान। अब विचार करती है यमुना, मुझे यमराज की बहन समझ कर भगवान श्री कृष्ण मेरी तरफ से आंख ना फेर ले, ऐसा ना हो मुझे ना देखें, क्योंकि मैं यमराज की बहन हूं। इसलिए वो विशाल शरीर का प्रदर्शन करती है यमुना। बाढ़ आ गई यमुना में, देख तो ले विशाल बन यमुना जी में बाढ़ आ गई। ले वसुदेव चले प्रभु को और विचारत जाते हैं नंद गृह लोग, जाए कलिंदी पे ठाणे भय तो यमुना की हेलोर लखी का गिरे। ये यमुना जी यमराज की बहन है,
तो उसने इतना विशाल रूप बनाया ताकि परमपिता परमात्मा की मेरे पे दृष्टि पड़ जाए, मुझे देखे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये अपने भक्तों को सुख देने के लिए, गोप ग्वालों को साथ क्रीड़ा करने के लिए, आनंद देने के लिए गोकुल में हमारे प्रभु जा रहे हैं। आज यमुना बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है यमुना, और भयभीत भी है। परीक्षित ने पूछा, भय किस काम का? जहां भगवान पहुंच गए तो यमुना को भय किस बात का? बोले, भय इस बात का था, यमुना ने विचार किया कि मेरे में पहले ही एक कालिया नाग रहता था, विषधर कालिया नाग, जिसके विष से यमुना का जल खौलता रहता था, जहरीला नाम कालिया नाम। भगवान अभी ये शेष नाग आ रहे, नाग ही नाग आ रहे मेरे, तो भयभीत है यमुना, शेष नाग को। अब मेरी गति क्या होगी, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके कथा प्रेमी बंधु भय के हमारे उसमें बाढ़ आ गई। अब यमुना भगवान के श्री चरणों का स्पर्श पाने के लिए बढ़ रही है। कल बस दे वो चले प्रभु को, अब विचारत जा नंद गृह लो, अरे जाय कलेंदी पठाड भजे, तो यमुना की लो रे लखी करे लो, अरे चरणन को यमुना उमड़ी, तो बस देव डरे पानी बाढ़ू करे लो। गर्दन तक जल आ गया। भगवान ने यमुना की अभिलाषा समझी, जान गए ये श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्होंने अपना छोटा सा चरण यमुना को स्पर्श कराया। अरे भगवान कहते ही और यदनंदन के, तो यमुना जी वही तलवा के तलेलो, तलवे के नीचे से शांत हो गई यमुना। जैसी भगवान का श्री चरण स्पर्श प्राप्त किया, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर जीव को शांति मिल जाती है। यमुना पार करके उस पार गए, गोकुल में पहुंचे माता। वहां तो योग माया ने जन्म लिया था। नंद बाबा घोर नींद में सो रहे, किवाड़े खुले पड़े हैं गोकुल में। मैया यशोदा चेत पड़ी है, उन्हें तो ये पता नहीं मुझे पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है। भगवान को मैया के पास बिठा दिया, प्रभु को माँ यशोदा के पास लिटा दिया। उस योग माया को वसुदेव जी ने गोद में ले लिया और वहां से चढ़ पड़े। इस भेद को किसी ने नहीं जान पाया, किसी ने नहीं जान पाया क्या हो गया। मैया को पता नहीं कि मुझे पुत्री हुई थी, और ये कार्य हो गया भगवान की कृपा से। यशोदा मैया के पास भगवान आ गए, उन्हें पता ही नहीं भक्त के पास भगवान कब आ जाए। बस केवल भगवान को याद करते रहो, कभी भी आ सकते हैं, उपलब्धि कभी भी हो सकती है। जैसे यशोदा मैया को उपलब्धि हुई पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से, पूर्व जन्म की तपस्या और साधना का फल है। जीवन में जो कुछ मिलता है हमें,
ये हमारे सुंदर कर्मों परिणाम स्वरूप उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। यशोदा मैया ने भी पूर्व जन्म में शुभ काम किया था, भगवान की प्राप्ति के लिए साधना की थी। आज उसी साधना का पुण्य भगवान की प्राप्ति। अब आ गए वसुदेव जी कहाँ जेल में, पता ही नहीं चला कब जमुना पार हो गए, कब जंगल पार हो गए और कब जेल खाने में आ गए। फिर हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, क्योंकि माया का काम है मानना, ईश्वर का काम है छोड़ना। भगवान का अवतार हुआ तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, और जब माया आए तो हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, बन गए, किवाड़े लग गए। बड़े जोर से वो कन्या रोने लगी, राजा बहिरंता पुरद्वारम सर्वे पूर्ववदावृता ततो बालक ध्वनि श्रुत्वा गृहपालायं समोस्थिता। बड़े जोर से कन्या रोई माताओं। उसकी आवाज श्रवण करते हुए जब कन्या की आवाज सुनी तो पहरेदार जाग गए। अरे पुत्र हुआ है, 8वां पुत्र। बड़ी सतर्कता से पहरेदार अपना कार्य कर रहे थे। भोजराज कंस को तुरंत सूचना दी, उसी समय, रात्रि के समय, रात का समय था। कंस को जैसे ही पता चला 8वीं बार, देवकी ने जन्म दिया है संतान को, हाथ में तलवार लिए आया। वो तो बड़ा दुष्ट है। कंस हाथ में तलवार लेकर देवकी के पास आया। वो निर्लज्ज, वो पापी माता, वो हत्यारा कंस, जिसके जीवन में दया का अंश नहीं है, जहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए, जहां मां बच्चे को जन्म देती है, लेकिन स्वार्थ में अंधा है कंस। प्रसूत का घर में प्रवेश करता है और देवकी से बच्चा छीन रहा है, उस संतान को छीन रहा है। लाओ देवकी, ये संतान मुझे दे दो। इतना भी मनुष्य को जीवन में स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि धर्म को ना पहचाने। देवकी जो उसकी बहन है, छोटी बहन है, उसकी गोद सोनी कर रहा है, उसकी गोद उजाड़ रहा है। देवकी तो दयामयी है। देवकी को अभी भी आशा है कि शायद ऐसे दुष्ट से अब भी आशा लगाए बैठी है देवकी, शायद मैं याचना करूं, ये बदल जाए। पुनः याचना करती देवकी, हाथ जोड़ती, भैया रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो भैया। अरे मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, हर माँ चाहती है कि उसकी गोद सुनी ना हो। तुमने एक एक करके मेरे सारे पुत्र मार दिए। भैया जरा विचार करो, ये पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। तो कंस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो अंधा है, रोती है देवकी। अरे यहला वहला जीवन भर और कितनी तकलीफ उठाई है, और 2 दिन भी अपने हरे बच्चे का मुख नहीं रखने पाई है।
सी होकर आई है जो बंद कसाई हर घर में है, और जिसको तक राह कसाई है जो विधाता आज रोती है देवकी, उस दुष्ट के सामने याचना करती, उसमें कोई प्रभाव नहीं, उस याचना का उस निवेदन का कोई प्रभाव। कंस ने जबरदस्ती माता उसकी गोद से कन्या छीन ली। देवकी के सामने पत्थर में पछाड़ मारना चाहता है, इसके प्राण ले लूं, इसे समाप्त कर दो। जो ही कन्या का चरण पकड़ा, पछाड़ मारनी चाहिए कंस ने, वो तो महाशक्ति थी माताओं, योग माया कंस के हाथ से छिटक जाती, उस पापी के हाथ से छूट गई कन्या। कंस आश्चर्यचकित हो गया, हाथ से छूट गई, आकाश में पहुंच गई, और छोटी सी कन्या अष्टभुजी दुर्गा बन गई। दुर्गे मैया की दुर्गा का रूप धारण कर लिया, सिंह में सवार, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणि में आभूषणों से विभूषित, हाथ में 8 आयुध है माताओं, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चाक और गदा, ये 8 आयुध थे महाशक्ति। सिद्ध चारण गंधर्व माता की स्तुति कर रहे हैं, नामगढ़ भेंट समर्पित कर रहे हैं आकाश में और स्तुति कर रहे हैं। ये कंस ने देखा, आकाशवाणी की उस महाशक्ति ने, देवी ने, अरे मूर्ख पापी कंस, निरपराध बालकों की हत्या मत कर कंस, तेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, तुझे मारने वाला आ गया है, उसका जन्म हो गया है। अब बालकों की हत्या मत कर कंस, ये आकाशवाणी हुई, तुझे मारने वाला आ चुका है, उसका जन्म हो गया है, कहीं सावधान कर। और देवी मैया माता अंतर ध्यान हो गई। बोलो दुर्गे मैया की। आइए 2 बार माँ का नाम। जोते दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा निसार का तो सब नया धोखा है, आगे आगे देखो यहाँ धोखा ही धोखा है। हार जाएगा तो मैया को मना ले, हार जाएगा तो मैया को मना ले, ध्यान मैया का झूठा झूठा जाले, नतीजा तेरा
वीरावली मैया मेरी ममता की मान, भक्तों को प्यार देती बड़ी मान। आज भैया का तो सिर पे धरा ले, तेरे काम चाहे तो चली चला दे। अच्छी बात तेरा अच्छी बात तेरा बोलो दुर्गा मैया की। अंतर ध्यान हो और कंस से कह गई सावधान, निश्चय मृत्यु है, तेरी मृत्यु ने कहीं अवतार ले लिया है, तुझे मारने वाला आ गया। अब कंस भयभीत हो गया। उस भगवती दुर्गा की महाशक्ति की वो वाणी सुनकर अब कंस भयभीत है और देवकी वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा। अब याचना करता है, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम दोनों महात्माओं मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जैसे कोई साधारण काम हो क्षमा करो। जिनके पुत्रों की हत्या की उस माँ से कह रहा है कंस मुझे क्षमा कर दे देवी। बस देवी से कहा गया तो मुझे क्षमा नहीं कर सकते। आप तो बुद्धिमान है, शरीर का बनना बिगड़ना होता रहता है, मैं तो एक निमित्त हूं। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए एक साथ सदैव नहीं रहते, उनका मिलना बिछुड़ना होता रहता है। प्रारब्ध पहले रचो पाछे रचो सभी, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है जीव को उसे वैसा भोगना पड़ता है। तो उन्होंने जो कुछ किया था उन्होंने भोगा है, तो कंस ने जो कुछ किया है क्या वो नहीं भोगेगा? हाँ, उसे भी भोगना पड़ेगा, भोगा भी है उसे। कथा प्रेमी बंधो, शरीर के बनने बिगड़ने पर वसुदेव जी ने कहा राजन तुम सत्य कहते हो, इसमें आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं, जो इसको नहीं समझते हैं, अनात्मा शरीर को आत्मा जो मान बैठते हैं, यही दुख का कारण है। और इसी कारण जीवन में दुख होता है, दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुखी रहता है। अज्ञान के कारण अपने पराये का जब भेद हो जाता है, और जब भेद हो जाता है जीवन में, तो
भय होता है, शोक होता है, हर्ष होता है, द्वेष होता है, लोभ होता है, मोह होता है, मद आ जाता है और पुरुष अंधा हो जाता है, यानी कुछ दिखाई नहीं देता है अज्ञान के कारण। और ये भूल जाता है कि सबके प्रेरक भगवान हैं, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश वही करा रहे, उसी की प्रेरणा है। पे उसे जब भूल जाता तो लगता मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे से ऐसा हो रहा है। बस देव जी ने समझाया कंस को, वास्तव में तुम सत्य कहते हो कि आत्मा बद्ध है और शरीर ये नाशवान है। अब तो कंस प्रसन्न हो गया कि इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, जेल से मुक्त कर दिया, हथकड़ी बेड़ी खोल दी कंस ने। अब तुम्हें कोई भय नहीं, आप स्वतंत्र हैं। अब कंस राजमहल में आया, माता और रात भर नींद नहीं आई, जागता रहा। जैसे तैसे सुबह हुआ, तस्य रात्र्याव्यतीताय कंस्याहो मंत्रिणा तेभ्याचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योग निद्रया। सुबह हुआ, कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जो योग माया ने कहा था सावधान कंस तुम्हारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, इसी विषय पे कंस विचार करता है। इसका हल ढूंढो, क्या करना चाहिए। तो असुर ठहाका मार के हंसे, बड़े जोर से हंसे। बिना विचार के जो हंसे सो राक्षस ही तो। कंस ने देखा मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई है, इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा संकट, ये लोग हंसे। बोले भैया कारण क्या। बोले महाराज क्या हो गया तुम्हें, तुम कहते कि बच्चा मुझे मार डालेगा, जिसने अभी अभी जन्म लिया है वो तुम्हें मार देगा, क्या हो गया तुम्हें। अरे जिस समय आप धनुष पर बाण चढ़ाते हो, बड़े बड़े सूरवीर जो अपने को बहादुर समझते हैं वो आपका सामना नहीं कर सकते, और एक छोटे बच्चे से ही हो क्या गया तुम। बड़े आश्चर्य की बात, जब आप 12 वर्ष के थे महाराज तो जरासंध को आपने युद्ध में पराजित किया था। बड़े बड़े देवता आपका सामना नहीं कर सकते, आप कहती बच्चा मार दे। शांत हो जाओ महाराज, धीरज रखो। यदि ऐसी बात है, एक तो बच्चे से कोई भय नहीं। कंस हंसने लगा, बोले बात तो ठीक। अरे मुझे क्या हो गया। बोले आकाशवाणी, बोले ये देवता ये झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो कहा था 8वीं बार पुत्र होगा, फिर ये पुत्री कहां से है। ये भ्रमित कर रही है महाराज, इसलिए शांत हो जाओ। यदि बच्चे से तुम्हें भय है तो ये भी उपाय हमारे पास है। बोले क्या करोगे। बोले 10 दिन तक के ना जिंदा छोड़े, ये काम तुम ना करो, तुम्हें अच्छा नहीं। हमें काहे खिलाने, आप पाले हो तो यो काम हमें सौंप दो। 10-10 कोस के बच्चे और 10-10 दिन तक के बच्चे जो आज से 10 दिन पहले जन्म लिया और 10 दिन बाद जो जन्म लेंगे, और 10 कोस के गिर्द में चौतर, एक भी बच्चा जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान के।
कथा प्रेमी बंधु, एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी थी और इतने बुद्धिमान ही मिले सलाह दे, और सलाह देने वाले भी कंस से भयभीत रहते थे। मानस में लिखा सचैव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन का होय वेद ही ना। राजा बुरा नहीं होता है, राजा कोई भी हो, पर राजा के जो मंत्रीगण हैं यहाँ बिगाड़ा, इनके द्वारा उसका बिगाड़ होता है। यदि मंत्री चतुर हो, बुद्धिमान हो, विचारवान हो, तो यदि राजा भटक भी जाए तो मार्ग पे आ सकता है। और यदि मंत्री गड़बड़ हो कंस की तरह, जैसे कंस के मंत्री थे, बस हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत महापुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया कंस। कंस राजमहल में चला गया, बोले आदेश है। कंस ने मोहर लगा, मारो बच्चों, कोई परेशानी नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। असुरों की प्रकृति रजोगुणी थी और अधिक क्रोध होने के कारण उचित अनुचित का विचार नहीं होता है। जहां ज्यादा क्रोध होता है, जैसे सूर्य बादल से छुपता है, ऐसे ही क्रोध से ज्ञान छुपता है। अधिक जहां क्रोध होता है, तामस होता है, वहां ज्ञान का क्षय होता है। उनके सिर पे मौत नाच रही, यही कारण है। जो संतों से विरोध करता है, ब्राह्मणों से विरोध करता है, महापुरुषों का अनादर करता है, ये कुकर्म सबसे पहले आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक के जितने सुख के साधन हैं, संतों से द्वेष करने वाले के सारे साधनों से वंचित हो जाता है। यज्ञ भगवान की। अब यहाँ बच्चों को ढूंढने लगे असुरगण, उनका मौत के घाट उतार रहे हैं छोटे छोटे बच्चों। और यहाँ गोकुल में जब नंद बाबा जागे प्रातः काल, नंदस्त्वात् मजबूत पुण्य जाति राधो महामन, आहु विप्राण वेद ज्ञान श्राता सुचेरं कृता। कथा प्रेमी बंधु, नंद बाबा बड़े उदार थे, मनस्वी थे। जब उन्हें ये पता चला हमें पुत्र हुआ है चौथे पद में, तो बड़े प्रसन्न हो गए और उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया, पवित्र सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने और विधिवत देवताओं की, पितरों की पूजा कराने लगे। बड़ा सुंदर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। सुंदर श्रृंगार हुआ उस नगरी का, घर घर आनंद है। केवल नंद बाबा के यहाँ नहीं, गोकुल के मुखिया हैं नंद बाबा। आज नंद बाबा के घर पुत्र के जन्म की बात सुनी तो सारा गांव प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। समस्त देवतागण हैं, वो प्रभु के आने से सभी प्रसन्न है। वाचित्वा स्वास्तन्यम जाति कार्यमास विदवतम प्रत्यदेवार्चनम तत्। ब्राह्मणों को बुलाया,
सुस्ति वाचन कराया। नंद बाबा ने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, साथ ही साथ बंधुओं देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। और उन्होंने बहुत सा दान दिया। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा। और सभी ग्वाल बाल गोकुलवासी सभी प्रसन्न है। बंधन बार बांधे, दरवाजों को सजाया गया, पताका लगाए गए, दीपक जलाए गए। सारे गांव में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। समस्त देवता गण आए वहां गोकुल में। भगवान का जन्म हुआ, ईश्वर का प्रादुर्भाव हुआ, तो देवता भगवान के दर्शन करने आए। कपूत सपूत जनो जसुधा, अरे पूत सपूत जनो जसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब आए। अरे देवन को सुवनंद भयो, नाचत गावत मंगल गौरी। अरे नंद दैतनो उलटाए दिजो। इतना दान दिया नंद बाबा ने इस खुशी के अवसर पर। ब्राह्मणों को 2 लाख गौ मैदान में, दिल के 7 पहाड़ दान में दिए नंद बाबा। अरे नंद दैतनो उलटाए दिजो, कि घनश्याम कुबे रहु की मत भौरी। हाँ, इतना दान दिया बाबा। जो उनके पास था, भगवान के मिल जाने से उन्होंने सब कुछ दे। यदि इसके दान करने से ईश्वर की उपलब्धि होती है, तो उन्होंने सब कुछ लुटा। अरे बेशक सर्व लुटाए दिजो, कि बची छछिया बचिया न पिछोड़। कितना दान दे। भगवान को पाना है तो जितना धरे हो सब दे दो। हाँ, सब लौटा। भगवान की प्राप्ति के बाद, अरे तो अनित्य चीजें हैं, वो तो नित्य है भगवान। बड़ी प्रसन्नता है। दान भी दे रहे हो, खुशी में दे रहे। अच्छा, दान देते समय खुशी भी होना चाहिए। हर्षित होके दान दो, ये और नहीं किया। मजबूरी है, नहीं देता बदनामी हो। प्रसन्नता से दान दो, खुशी से दान दो। खुशी को दान अनंत फल दे। एक दान कर रहा था, एक मैया दान दे रही थी और सिर नीचे किए थी और हाथ ऊपर उठाए। तो संत ने पूछा, मैया ऐसा दान क्यों करती हो? ये कोई बुरा काम थोड़ी है दान करना, जो सिर नीचे किए हो। तो मैया ने कहा, हे महात्मा, मैं सिर ऊपर इसलिए नहीं उठा रही ताकि संसार को ऐसा न लगे कि मैं दे रही हूं। ऐसा ना लगे। देनहार को और है, अरे देनहार को और है, और जो देवे दिन रेन, और लोग भर में हम पे करें सुता से नीचे नैन। हाँ, ऐसा ना लगे
कि मैं दे रही हूं, ऐसा अहंकार ना आ जाए, क्योंकि देने वाला वही है, वो सबको दे रहा है, ले भी वही रहा, दे भी वही रहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान बड़े प्रसन्न है। उन्होंने इतना दान दिया, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है। दान यदि करोगे तो धन तुम्हारा शुद्ध होगा। तपस्या करोगे तो प्रमाण है इंद्रियां शुद्ध होगी। जो मलिन इंद्रियां है साधना करने से शुद्ध होगी कि नहीं होगी बताओ। जब साधना करोगे तो हृदय पवित्र होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही दान करने से धन पवित्र होता है। स्नान करोगे तो शरीर पवित्र होता है। प्रक्षालन से वस्त्र पवित्र होता है। याद रखो, आत्मा की पवित्रता होती है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान हो जाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। कथा प्रेमी बंधु, आत्मा की शुद्धि का उपाय ना स्नान है, ना दान है, ना प्रक्षालन है, ना उपासना है। आत्मा की शुद्धि का कारण है आत्मज्ञान। बोलो सच्चिदानंद भगवान बड़े प्रसन्न है। हरि सुध जाता धा